बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज मेरे गोविंद ने आज इस पापी कंस का उद्धार कर दिया, इसका मर्दन कर दिया। तो यहाँ कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अस्थि और दूसरे का नाम है प्राप्ति। तो अस्थि और प्राप्ति आके बोली कि अरे कृष्ण, ये तूने क्या किया, अपने मामा को क्यों मारा? तो भगवान बोले कि मामी, मैंने मामा को नहीं मारा, मैं तो मामा जी से मिलने के लिए उनके सिंहासन पे चढ़ा। जैसे ही मिलने के लिए सिंहासन पे चढ़ा, मामा गले मिलने लगे तो मामा को जो पैर है सिंहासन से फिसल गया और नीचे जमीन पे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज इस तरह अपनी मामियों का दुख शांत किया। आज कंस के पिता उग्रसेन महाराज को कंस के बंधन से मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को उनको भी आजाद किया। आज कंस के शरीर की दादी क्रिया की। आज कंस की दादी क्रिया की है। तो यहाँ कंस जो है वो मेरे भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जबकि माताओं, कंस बड़ा पापी अधर्मी था, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त हुआ धाम को। क्यों? क्योंकि कंस जो है ना, वो भी भगवान का नाम लेता था। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम आप चाहे कैसे भी लो, भाविक भाव अनखि आलिसऊ, नाम ही जपति मंगल दिस दसऊ। मेरा नाम आप चाहे भाव से लीजिए, चाहे बिना भाव से लीजिए, चाहे जान करके लीजिए, चाहे अनजाने में लीजिए। किसी भी तरह आप मेरा नाम लीजिए तो वो आपका कल्याण करेगा। वो आपके अंदर भाव जगाएगा, आपके अंदर भगवान से प्रेम कराएगा। कंस जो है भगवान का नाम लेता था काल के रूप कि कृष्ण मेरा काल है। यदि दाल में काला जीरा आ जाए तो बोलता कि ये तो कृष्ण है, हटा दो इसे मेरे साथ। और हर काली चीज में भगवान के दर्शन करता, भगवान का नाम लेता। तो आज मेरे भगवान ने कंस को मुक्ति दी है। अब तो यहाँ कंस की पत्नी आज यहाँ मेरे सज्जनों वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने साथ लेके आए। यहाँ अवंतिका पूरे गुरुकुल में मेरे भगवान को आज पढ़ने के लिए बिठाया। यहाँ पर सुदामा जी महाराज, तनसुका मनसुका बहुत सारे सहपाठियों से, उद्धव जैसे मित्रों से मित्रता होती है मेरे भगवान की। तो यहाँ आज वृंदावन छोड़े पूरा 1 महीना व्यतीत हो जाता है। तो एक दिन भगवान शांति से बैठे हुए थे, चुपचाप बिना किसी बोले हुए। तो उद्धव ने देखा और उद्धव कहने लगे कि कृष्ण क्या बात है, आज आप चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे, कोई बात? तो उद्धव, तो कृष्ण बोले कि उद्धव, आज मेरे को मैया यशोदा की, नंद बाबा जी की बड़ी याद आ रही है। उन ब्रज की गोपियों की मेरे को बड़ी याद आ रही है। 1 महीना हो गया मुझे आया, लेकिन उनका हाल कैसे होगा, कैसे होंगे वो सब लोग जो मुझसे इतना प्रेम करते। और मैया यशोदा की तो रो रो करके आंखें पक गई होगी। मैया तो बहुत परेशान होगी, बाबा भी बहुत परेशान होंगे, क्योंकि
वो मेरे से इतना प्रेम करते थे, इतना मेरे को चाहते थे। तो आज कन्हैया की आंखों में आंसू आने लगे हैं। मैया यशोदा का, नंद बाबा का और ब्रज की गोपियों का प्रेम देख करके आज आंखों से अश्रु बहने लगे। तो उद्धव कहने लगे कि कन्हैया तुम्हें मत रो उनके लिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। तुमको 1 महीना हो गया आए हुए, वो भूल गए होंगे तुम्हें, कोई याद नहीं करता होगा। मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं और मैं ही तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। मेरे कन्हैया बोले कि उद्धव तुम प्रेम को कहाँ समझो, प्रेम तुम कहाँ जानो, तुम ज्ञानी हो, ज्ञान की भाषा को समझते हो, प्रेम को नहीं समझ सकते। अगर प्रेम जानना है तो जाओ उधर वृंदावन में और वहां जाके देखो तो मालूम चलेगा कि प्रेम क्या होता है। तो आज मेरे सज्जनों उद्धव बोले कन्हैया अगर ऐसी बात है, तुम ये समझते हो कि ब्रजवासी तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, तो मैं अभी जाके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूं। आप अपना रथ दीजिए। आज मेरे गोविंद का रथ लेकर के उद्धव जाते हैं और कहते हैं उद्धव मैया को सुनियो।